बताइए। हेलो जी बताइए। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी ये पूछना था कि मतलब हवन के लिए कोई भी लकड़ी यूज की जा सकती है? नहीं, आम की करिए, नहीं है तो फिर गोबर की, गाय के गोबर से जो ऊपरी बनती है खंडे? उसी के करिए। अच्छा, जी। आम की? तो अभी तक आपको ये चीज नहीं पता था? इतना समय से आप नहीं कर नहीं रहे हैं गुरुजी, साधना। हमने एक दिन मतलब हमने इसे ही उसमें इंटरनेट में पढ़ा था कि कौन कौन सी लकड़ियां यूज की जा सकती हैं, तो हमें पीपल की, बरगद की, आम की और एक कोई हम आपको बताए थे कि नहीं? आज कर रहे हैं क्या शुरू? नहीं, शुरू नहीं कर रहे हैं। तो फिर दो ये दिन कर ही आपको रहे हैं। प्रश्न आज कर रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आया आपका क्योंकि प्रश्न। गुरुजी मतलब हमने पहले सब उसकी बरगद की लकड़ियों से किया है। नहीं नहीं, मैंने आपको तो पहले ही बताया होगा ना, और साथ ही साथ जानकारी भी आपने पड़ी हुई गुरुजी है। इस जानकारी तो हमने नहीं देखी, तो उसके लेकिन हिसाब से ये आपका प्रश्न करना बिल्कुल गलत है। अगर हम ऐसा प्रश्न करते हैं तो फिर इसका तात्पर्य यह है हम्म, कि आप कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गलत कर रहे हैं, जो कि कैसा आप गलत? सवाल पूछ रहे हैं। जबकि हम कई बार हम समझ रहे हैं, कई वीडियोस में इसे बोले भी होंगे और लोगों को समझा भी, आपको भी निश्चित रूप से हमने ये बताया होगा। गुरुजी कोई भी चीज मतलब हम सबसे ज्यादा परेशान बस एक ही चीज से रहते हैं कि मतलब हमारे घर में कभी ना कभी कोई ना कोई आ जाता है तो हमारी देखिए, साधना वो थोड़ी सी। परेशानी की बात अलग हो गई, लेकिन अगर आप ये प्रश्न हमसे आज पूछ रहे हैं तो ये गलत है। गुरुजी ये चीज हमने इसलिए पूछी क्योंकि हमें किसी ने ये चीज ठीक से बताई नहीं, हमने ये चीज हमने इंटरनेट में ही पढ़ी आपको थी। कोई भी इस साधना से संबंधित कोई भी ऐसी जानकारी नहीं होगी जो कि जानकारी हम आपको न बताए हों। एक मिनट थोड़ा लाइन पर रहिए तो। जी, बोलिए बोलिए। ये कह रहे थे कि मतलब हम पहले के हमने शुरुआत से ही यही बरगद की लकड़ी का प्रयोग किया, शुरुआत से ही जब हमने पहला अनुष्ठान किया, जब तो ये आपने बिल्कुल भी गलत किया है, हमने अब बिल्कुल आपको बताया होगा। चलिए, आम के लकड़ी करिए या गाय के गोबर गोबर से से बने बनी। हुए, ठीक है। और बताइए। और आप ये जो बात कह रहे हैं गुरुजी कि मतलब हमें सफलता नहीं मिल रही है, तो हमने शुरुआत में जब पहला अनुष्ठान किया, दूसरा अनुष्ठान किया और तीसरे अनुष्ठान तक मेरी चीजें बहुत तीव्रता से बढ़ी हैं, क्योंकि हमने उस समय रेगुलरिटी रखी थी लगातार। हमने 3 अनुष्ठान बिल्कुल लगातार किए हैं, ज्यादा ज्यादा हम्म जैसे साधना खत्म हुई होगी हमने 2 दिन का, 1 दिन का, 3 दिन का, इससे ज्यादा अंतर नहीं लिया हम्म और चीजें करते रहे। हमें उस दौरान बहुत अनुभव हुए हैं, मतलब हमको ये भी अनुभव हुआ है कि एक बार हमें किसी ने मतलब इसे पैर में किसी ने टच किया था और बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन अब हमें अनुभव नहीं होते हैं। हम्म अब हमें बिल्कुल, हाँ, लेकिन ये है कि गुरुजी हम जैसे कि आज हम थोड़ा भैया को दिखाने गए थे, वही भैया जिनका हाथ टूट गया था, आपको पता होगा। हम्म तो वो आए थे यहाँ पर, तो उनको दिखाने के लिए गए थे। तो हम आज दोपहर के लेट गए, तो हमने सोचा कि आज हम मतलब कि वो क्या कहते हैं उसको, योग निद्रा करेंगे। तो हमने योग निद्रा में मतलब लेटे। तो कुछ देर बाद जब योग निद्रा में ऐसा होता है कि शरीर तो जाम हो जाता है, लेकिन भीतर का सब कुछ एकदम जागता रहता है। तो हमने उस दौरान गुरुजी मतलब कि देवी उर्वशी को बुलाया। तो हमने ये महसूस किया कि भीतर जहाँ पूजा घर है वहां से कोई चीज बड़ी तेजी से आई मेरे पास और हमें उन्होंने कंधे से धक्का दे दिया, तो हम बहुत आगे की तरफ मतलब चले गए। हम्म मैं पता नहीं ये चीजें मैं कैसे एक्सपीरियंस होती है, मैं खुद नहीं समझ में आता कि जैसे हम योग निद्रा में जाते हैं तो हमें हमेशा ये महसूस होता है कि या तो हम बिल्कुल ऊपर की तरफ उड़े जा रहे हैं या नीचे गिरे जा रहे हैं, इस तरह चीजें हमें महसूस होती हैं। हम्म तो हमें ऐसा लगा कि उन्होंने उन्होंने कुछ बोला भी, लेकिन हम उनकी बात स्पष्ट रूप से सुन नहीं पाए कि उन्होंने क्या बोला। उन्होंने कुछ बोला और फिर उन्होंने ऐसे करके कंधे से धक्का दे दिया, तो हम एकदम सीधा चले गए। फिर मेरी मतलब कि एकदम से एकदम होश आ गया। हमें ठीक से कुछ समझ नहीं आ रहा गुरुजी, क्या चल रहा है, कैसे क्या कर रहे समझना हैं। चाहते हैं? हम ये समझना चाहते हैं गुरुजी, अभी हमको मतलब हम अपनी ऊर्जा जुटाना चाहते हैं कि हमें अभी कितना दूर जाना है, उसके हिसाब से हम अपने आप को उतना मजबूत कर लें। हम्म क्योंकि
हमको हमको बहुत दूर तक का जब दिख जाता है तब हम अपने आप को पूरा समेट लेते हैं कि हमको इतनी दूर जाना है तो हमें इतना 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 काम करना पड़ेगा रोज। तो बचा हुआ है, मैंने बताया नहीं आपको क्या करना है। आपने तो बता दिया, हम वैसे ही कर रहे हैं। हम शुक्रवार को व्रत भी रख रहे हैं। नहीं, मैंने आपसे बताया कि आप देखिए जो भी किया आप छोड़ दीजिए। आप 4.5 लाख जप संख्या पूरा करिए अभी। अभी कुछ समय पहले मैंने बोला था आपसे, जी गुरुजी कहा था। तो उसके रिकॉर्डिंग आप कर क्या रहे हैं? तो हम गुरुजी जाप कर रहे हैं पर डे। कितना कर रहे हैं रोज? रोज रोज मेरा कंटिन्यूअस तो मतलब 11 बता रहे हो आप, कभी कुछ बता रहे हो, तो ऐसे मनमाना ढंग से नहीं होगा। तब फिर आप पूरे जीवन करते रहिए, हाँ गुरुजी हमें मालूम है, ठीक लेकिन है? जब ये लोग आ जाते हैं तो हम क्या करें? आप हो गया। अब देखिए ऐसा है कि तो जिस इस रवैया, आपका जो रवैया है जी गुरुजी या आपकी जो परिस्थितियां हैं, जी, अब उसके अनुसार आप नहीं पास पाओ तो फिर उसमें हमारी क्या गलती है? तो गुरुजी हमें हर चीज आपने बताई, हमें आप परिस्थितियों से भी निकलना बता दीजिए, क्योंकि नहीं, परिस्थितियों से निकलना हम कैसे बता दें? अपने कर्मों को तो भोगना पड़ेगा। हम ऐसी कोई व्यवस्था ही हमारे पास नहीं है और किसी भी के पास में नहीं हो सकता जिससे कि मान के चलिए कि आप अपने कर्मों को भोगने से बच सकें। ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा नहीं हो सकता जी। तो वो तो भोगना पड़ेगा। मेरे पास बस एक ही ऑप्शन अच्छा, दूसरी बात, अब जैसे मैंने आपको, अगर आपको लगता है कि मैं अभी अंधेरे में घूम रहा हूँ तो मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ। जी गुरुजी। देखिए, सबसे पहले होती है कृपा प्राप्ति, जी उसके बाद होती है सिद्धि, जी उसके बाद होती है प्रत्यक्ष सिद्धि, ठीक है? जी हमने कह दिया आपको सिद्धि प्राप्त हो गई। अगर आपको भरोसा है जी तो ठीक है, नहीं वो भी हम आपको बता देंगे कि आप कैसे उसको रख सकते हैं, जांच सकते हैं कि हाँ हमें सिद्धि मिल गई है जी गुरुजी। या फिर नहीं मिली है, वो भी मैं तरीका